हीन मैं चारित्र को अच्छे से, तो वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही है। तीनों को उसको संयोजना की है। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव, है ना, मोय क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। अब कई लोग कहते हैं यहाँ पे धनहीन से कह लगे तो मैं दरिद्री थोड़ी हूँ, मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है। तो वहां पर सोच विचार सम्यक ज्ञान लेना उसको। धनहीन से क्या लेना? हाँ, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। मेरे पास ये तीन रत्नत्रय का अभाव है और इसलिए भगवान मेरे लिए क्या करना? क्षमा करना। मुझसे भूल से मेरी श्रद्धा, मेरे मंत्र में, मेरे ज्ञान सोचने समझने में, मेरी क्रिया करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्या करना? क्षमा करना। क्योंकि ना समझ हूँ, छद्मस्त हूँ, अज्ञानी हूँ, भूल चूक हो ही जाती है। तो वहाँ पर धनहीन से ज्ञान धन से लेना अपन। देखो मन के दो भेद बनाए, मनोवर्गणाएं दोनों हैं उसमें है। तो उसमें क्या है कि नौ कर्म वर्गणाएं जो है मनोवर्गणाएं है ना, उन मनोवर्गणाओं के निमित्त से जो बाह्य रूप जो अष्ट कमलाकार अपने उसमें लिखा है कि ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में एक अष्ट कमलाकार पंखुड़ीदार एक कमल की रचना की जाती है, वैसे ही होती है। तो उसमें अब कुछ लोग ये कहते हैं महाराज सोचते तो हम दिमाग से हैं पर कमल की रचना हृदय में करते हैं। तो आप एक बात करना, सोचना अलग बात है, लेकिन संवेदन जो होता है जब भी हमारे लिए वेदना और कुछ भी होता है तो अपन कहाँ करते हैं? मुझे ऐसी वेदना हो रही है ना, अपने आप को वेदन करने की बात आती है। तो जो पीड़ाएं जो उस प्रकार के तो द्रव्य मनोयोग यानी भाव मनोयोग भी है ना, जिसका सूक्ष्म रूप से सर्वत है। लेकिन द्रव्य कमलाकार अष्ट मनो कर्म वर्गणा रूप जो अष्ट कमल, जैसे भगवान अरहंत भगवान के पास भाव मन नहीं है, द्रव्य मन कहा है उनके पास। तो वो किसके कारण से? कर्म वर्गणाओं के। क्योंकि जब तक इनके नाम कर्म का उदय अभी उनके पास है, तो इसलिए अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। तो ये किसके उदय से हो रहा है? अष्ट द्रव्य कमलाकार जो रचना होती है, तो अभी भगवान के अघातीय कर्म विद्यमान है, तो नाम कर्म अभी भी उनके पास है। तो वहां पर भाव मन नहीं है, क्योंकि भाव मन मोहिनी कर्म के कारण से होता है जो विकल्पात्मक होता है ना। और द्रव्य मन जो है वो नाम कर्म के उदय से होता है। तो वहां नाम कर्म अंगोपांग है ना, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य वर्गणाओं के संयोग से जो द्रव्य मन की संयोजना अष्ट कमलाकार जो होती है वो उसका वर्णन ऐसा है। यहाँ पर देखो गौतम गणधर का और इनका ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि है कि मिथ्यात्व की अवस्था में किया हुआ कर्म का बंध है ना, क्योंकि पहले उनका अपना अलग नेचर था, अपना स्वभाव था, उनकी धारणा थी, तपादि करते थे और इस प्रकार की धारणा करके उन्होंने अपना वेश वैसा बनाया, वैसे रूप में रहते थे। और एक रिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अहंकार भी था। ज्ञान के साथ अगर समीचीनता ना हो तो वो ज्ञान अहंकार पैदा करता ही है ना। संयम के अभाव में अगर ज्ञान होता है, चारित्र के अभाव में ज्ञान होता है, तो वो नियम से अहंकार और ममकार आदि का भाव पैदा करता ही है। वही था कि उनके पास ज्ञान तो था, क्योंकि सौधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि है, जानने वाला है, और जान करके उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये जीव पात्रता रखता है, इसके पास ज्ञान की, बस ज्ञान को समीचीन दृष्टि में डालना है, सम्यक प्रकार से डालना है। तो उस समय अब आपका ये कहना है कि उस समय उसने जो प्रत्यात की अवस्था में किया हुआ जो कर्म है बंध है ना। अब समीचीन सम्यक दर्शन यानी संयम के साथ जैसे मुनि की बात होती है ना, तो उसके बारे में ये कहा गया
एक असंयम की दशा में किया गया तप, वो ज्ञान या ध्यान आपको करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। आप छैडाला की उस पंक्ति को, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान कर्म झरे थे ज्ञानी के क्षण माई। वहां पे ज्ञानी कौन सा ज्ञानी लेना? सम्यक ज्ञानी, वो भी संयमी ज्ञानी लेना। आगे की पंक्ति में ज्ञानी के क्षण माई त्रिगुप्ती से, इसको नहीं हाईलाइट करना, इसको हाईलाइट करना चाहिए अपन को, है ना। तीन गुप्ती किसके पास होंगी? मुनिराजों के पास। अकेले ज्ञानी बन जाने के ना नहीं, ऐसा नहीं, उनके पास नहीं, तीन गुप्ती धारे ज्ञानी के साथ एक क्षण में जो असंयम की दशा में करोड़ों वर्ष में तप किया हो, ज्ञान अर्जन किया हो, उसके द्वारा जो कर्म संचित किया है, ज्ञानी के जब ध्यान की अवस्था में, तीन गुप्ती की अवस्था में, एक क्षण में वो करोड़ों जन्म का तप और एक संयम अवस्था का तप, जैसे ही उन्होंने सम्यक ज्ञान हुआ, मुनि अवस्था को केश लॉन्च करके और भगवान महावीर स्वामी के सारे वस्त्राभूषण छोड़ दिए, दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए। वो परम ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद अब उस संयम अवस्था का ज्ञान और ध्यान उनके पुराने सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्मों को निर्जरित करने में कार्य कर देते। तो करोड़ों वर्ष का किया हुआ कर्म, यानी तप में जो कर्म की निर्जरा नहीं होती, उससे ज्यादा निर्जरा किसकी हो जाती है? एक मुनि महाराज की हो जाती है। एक समय वो था जब वो भोजन करते थे तो कर्म का बंद करते थे, लेकिन अब मुनि अवस्था में बनने के बाद भी भोजन करते हैं, भोजन करते समय भी कर्म की निर्जरा होती है वहां पर भी। क्यों? क्योंकि अब समिति के साथ, इसना समिति के साथ 46 दोष को टाल करके भोजन तो करेंगे, पर कर करके भी कैसे करते हैं? इसलिए मुनि अवस्था का ज्ञान ध्यान अनेक प्रकार के अशुभ कर्म की निर्जरा का कारण होता है। इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि उस समय के कितने सारे कर्म कैसे हुए, तो ये सारा का सारा संयम का प्रभाव है, मुनि अवस्था का प्रभाव है, महाव्रतों का प्रभाव है। और महाव्रतों के प्रभाव से ऐसे अशुभ कर्मों की निर्जरा बहुत असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुण प्रति समय उनकी होती रहती है। अब आप सोचते हैं कई बार, महाराज हमारे कितने कर्म हैं ऐसे, जितने भवों से बंधे पड़े हैं, और आज एक भव में मुनि बन जाने से भी मोक्ष नहीं होता। ये मत सोचो कि इस भव में मुनि बन गए तो इस भव से ही उनको मोक्ष होने वाला है। नहीं, मुनि बन जाने के बाद भी उन कर्मों की सत्ता तुम्हारी इतनी है कि और उसको नाश करने के लिए अनेक भव, कम से कम अगर समीचीन रूप से एक बार महाव्रतों को धारण किया और समाधि मरण के साथ अगर तुमने मरण किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव तो उसको लगेगा ही। तो ऐसे ही, लेकिन वो चरम शरीरी थे, उन्होंने पहले भी इस प्रकार का कार्य किया, पर प्रारंभिक थोड़ा सा अज्ञानता में भाग था, और उसके बाद ज्ञानमय उनके भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान के बाद कितने दिन तक? 66 दिन, 66वें दिन किसका हुआ? गौतम गणधर का समागम हुआ। इन्हें भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में मुनि दीक्षा ली, 12 वर्ष तक उनका छद्मस्त काल था, है ना। यानी 42वें साल में उनको केवल ज्ञान हुआ, और 42 साल के बाद 40 साल तक केवल ज्ञान के साथ वो पृथ्वी पर विहार करते रहे। यानी 40 साल तक तो गौतम गणधर भगवान के बिल्कुल साथ रह करके
हाँ नहीं सॉरी, हाँ 30 साल, 40 ने 30, 82 नहीं 72 था ना, 42 यानी 30 साल तक, 30 साल तक उनको केवल ज्ञान का संयोग रहा। तो ऐसे 30 साल तक पूरे के पूरे उनका क्या चलता रहा, विहार। अब उतने समय तक उनका विहार आदि का कार्य होते होते 30 साल में अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा उन्होंने की, और इधर भगवान को मोक्ष हुआ और शाम को इनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो ये सारा का सारा संयम के प्रभाव है, उसके कारण से इस प्रकार का कार्य हो सकता है। अपने यहाँ आगम में कहीं निषेध भी नहीं किया कि गड़धर आहार नहीं करते, है ना, कहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। गड़धर एक व्यवस्था है, और केवल ज्ञान हो जाने के बाद आहार नहीं करते ये तो विधान है, लेकिन केवल ज्ञान के पहले तो भगवान भी आहार करते हैं, तीर्थंकर भी तो गड़धर भी करते होंगे। जैसे कि बहुत सारे मुनि महाराज हैं, वहाँ पर भी समोसण से बाहर निकल के आते, समोसण में थोड़ी आहार करते होंगे, क्योंकि भगवान की हमेशा 24 आवर्स दिव्य ध्वनि थोड़ी है, कम से कम दिन में 4 बार की बात विधान मिलता है। हाँ बीच बीच में ऐसा है कि कभी कभार कोई आकस्मिक, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बीच में भी अगर कोई किसी प्रकार की जिज्ञासाएं कभी होता है तो बीच में भी कभी कभार ऐसा मिला है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरी है, निमित्त वसात पुण्यवसात ऐसा कार्य होता है। तो ऐसे कार्यों को देखते हुए भगवान का समोषण से बाहर, और वहाँ पर भी रहते होंगे तुम लोग जैसे श्रावक, जैसे आज तुम लोग यहाँ आकर के महाराज आते हैं, विहार होते हैं, तो भगवान का समोषण चलते हैं, तो भगवान का समोषण छोटा मोटा थोड़ी है, कम से कम 1 योजन का है भगवान महावीर स्वामी का। अब उसमें भी बहुत सारी 7 भी भूमियाँ हैं, लोग श्रावक लोग जाते होंगे, भवन भूमि भी है ना, तो हो सकता है उन भवनों में रह करके वहाँ पर लोग आकर के चौके आदि लगा लेते होंगे, है ना, और लगा करके उनके आहार कराते होंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब वहाँ की आहारचर्या कैसे होती होगी, किस प्रकार से होती होगी, तो उस समय के श्रावकों से ही पता चलेगा। जैसे आज के श्रावकों में अब कई लोग कल्पना करते महाराज मुंबई में हैं, वहाँ आहार करने कहाँ जैसे कैसे जाते होंगे, ऐसे लोग आकर के देखते हैं, पता चल जाता है कि कैसे जाते होंगे। यहाँ आप लोगों को पता चल जाता है, सबकी जगह अपनी व्यवस्थाएं होती होंगी, लेकिन इतना है कि आहार करने में उनको चर्या होती है। मंदिर में आए हो तो धर्म को प्रधान बनाओ, और ऑफिस में गए हो तो कर्म को प्रधान बनाओ। मस्त हुआ है ना, क्योंकि मंदिर में कर्म नहीं, यानी सांसारिक कर्म नहीं, और अगर हम वहाँ ऑफिस में बैठे तो धर्म को ध्यान में रख करके कर्म करना, ये समझदार व्यक्ति का कार्य है। सम्यक दृष्टियों को, समझदार व्यक्ति को हमेशा अपने न्याय नीति से काम करना, ये धर्म की बात है, और अपना जो काम है, जो लक्ष्य है, उसको करते जाना। तो जहाँ जिसकी मुख्यता है उसका कार्य करना, मंदिर में, स्वाध्याय में, अपने कार्यों में, गुरुओं के पास अपन धर्म को मुख्य बना करके कार्य करते हैं, और अपना घर गृहस्थी के काम में उसको कर्म कर्तव्य समझ करके जो करना है मुझे, लेकिन इतना है कि वही करना जिससे हमारे लिए सुखकर हो, अच्छा हो। ऐसा नहीं कि पाप के कार्य ये भी हमारा कर्म है, तो वो कर्तव्य करके भी करने योग्य नहीं है। जो करने योग्य है वही कर्म सही माना जाता है, जो करने योग्य नहीं है उसको करना ये अच्छा नहीं होता। दान आदि जो है 6 आवश्यकों में अपने यहाँ ये कहा कि दान दाता और पात्र के बीच में ही होता है ना। अब आप लोगों को ये कहोगे कि महाराज दान गुरु महाराज नहीं तो हम दान कैसे दें, गुरु उपासना, गुरु नहीं तो गुरु उपासना कैसे करें। तो सबसे पहले गुरु महाराज के परोक्ष में भी हम अनुमोदना के रूप में उनके कहे हुए मार्ग पर अगर अपन करते हैं, भावना करते हैं, तो ये भी हमारी अनुमोदना रूप में दान की कोटि में ही आता है कि सभी गुरु भगवंतों का
है ना, सभी मुनि राजों का आहार आदि निरंतर हो, ये हमारी गुरु उपासना है। यानी हम अपने गुरु को यहाँ नहीं है तो उनको भी गुण का स्मरण करके हमने अर्घ्य चढ़ा दिया, ये भी हमारी गुरु उपासना है ना। उनके गुणगान उनकी भक्ति करना ये भी हमारी गुरु उपासना है। अब किसी ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम्हारे लिए, और सामने वाले ने कहता है कि भाई मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी, हमारे गुरु महाराज ने इसकी ऐसे कार्य करने के लिए मना किया है, तो ये भी हमारी गुरु उपासना है ना। अबदान है पर अच्छा वो नहीं है, वहाँ सामने प्रत्यक्ष नहीं होने के बाद भी हमारी गुरु आराधना चल रही है। हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि तुम्हें ऐसा करना है, तो अर्थात वो नहीं भी हो तो भी अपन को वैसे कार्य करना है, ये भी हमारी गुरु आराधना है। तो ऐसो इस प्रकार के परोक्ष में भी हम गुरु आराधना का कार्य करते रहते हैं। अब दान की बात आती है तो दान ऐसे नहीं कि पात्र माल मुनियों को ही दिया जाता है, दान 4 प्रकार का है ना। तो आप लोग मंदिर आदि में भी दान देते हो, मंदिर के निर्माण आदि में भी दान देते हो, ये भी हमारी दान की कोटि में आता है। शास्त्र आदि की रक्षा सुरक्षा में भी आप दान देते हो, ये हमारी ज्ञान दान है। अभय दान है, औषधि दान है, किसी के लिए हमने दवाई आदि के लिए दिया। अब उसमें भी कहा गया कि औषधि दान महाराज जी एक हम सामान्य रूप से घर गृहस्थों को दे सकते हैं क्या? तो देखिए ये भी करुणादान की कोटि में आता है ना। कुछ लोग पुराने लोग हमारे जो होते थे, औषधालय खुलवाना है ना, कुआं खुदवाना, धर्मशाला आदि बनवाना, ये उत्तम कार्य माना जाता था। पहले सराय वगैरह जो होते थे, कोई यात्री वगैरह आएंगे, अब जैसे मुंबई है बहुत सारे लोग आए हैं, अब लोग बाहर के लोग आए, कहाँ रुकेंगे, कहाँ उनकी भोजन की व्यवस्था होगी, तो बाहर के लोगों को अपन अगर ऐसा करते हैं तो ये भी हमारा आवास दान की कोटि में आता है। उनकी भोजन की व्यवस्था है, आहार पानी की व्यवस्था, अगर अपने शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर दी तो ये भी हमारा करुणादान की, उनको आहार दान तो नहीं माना जाएगा लेकिन फिर भी किसी भूखे को भोजन खिलाना ये भी करुणादान की कोटि में आता है। तो इस प्रकार के दान भी हमारे यहाँ परोक्ष में नहीं होकर के आगम में जो कहा है और उनके कहे अनुसार, आगम के वचनों के अनुसार कार्य करना, ये भी हमारी दान की कोटि में आता है। इस प्रकार करते हुए आज का ये समय अपना पूरा हुआ।